2 म्यूचुअल फंड, इन दोनों म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम ज़रूर देना चाहिए जगह, हर किसी को। थोड़ा-सा ही अमाउंट में जगह दो लेकिन ज़रूर देना चाहिए फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। क्यों? बताता हूँ। क्वांट के म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। पहले तो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स की ही बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बाकी सारे म्यूचुअल फंड से इनका जो थोड़ा सा इन्वेस्टिंग स्टाइल है डिफरेंट है। इन्होंने पास्ट के 3-4 सालों में काफ़ी बढ़िया, मतलब दूसरों से काफ़ी अलग परफॉर्म करके दिखाया है। और यहाँ पे जो मैं फंड्स बता रहा हूँ वो फंड्स क्वांट का स्मॉल कैप फंड है एंड क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है। इन दोनों फंड्स को ही मैंने क्यों चुना है वो भी बताता हूँ। क्योंकि अगर क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने क्वांट जो एएमसी है उसको पैसा दिया और हमने कहा कि सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इसका पैसा लगना चाहिए एंड स्मॉल कैप फंड्स में ग्रोथ अच्छी मिल सकती है और अगर वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स निकाल कर दे सकते हैं वो। तो ये हो जाता है। दूसरा क्वांट फ्लेक्सी कैप मैंने इसलिए दिया कि मैंने पैसा उनको दे दिया एंड मैंने कह दिया कि जाओ आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है करो, मुझे बस बढ़िया से बढ़िया रिटर्न निकाल के दो। और पास्ट में जो हमने देखा है कि मतलब बाकी से थोड़ा अलग और थोड़ा बेहतर ज़रूर करती है ये एएमसी। ट्रेडिंग ही करे जो करे बट अच्छा बना के देती है रिटर्न। और ऐसा भी नहीं कि एकदम ही बहुत ज़्यादा रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क लेती है लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है, ये भी है। तो ये दोनों को रखने का यही रीज़न है कि एक तो मेरा पैसा पूरा स्मॉल कैप में जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, और दूसरा कि आपको जहां लगाना है लगाओ, अच्छा रिटर्न बना के दो। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों फंड को एक पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। अगर क्वांट स्मॉल कैप पहले से है तो फ्लेक्सी कैप को ऐड नहीं करना, फ्लेक्सी कैप पहले से है तो स्मॉल कैप को ऐड नहीं करना। अगर प्रेफर कर सकते हो तो स्मॉल कैप को ही प्रेफर करना चाहिए, बट अगर वॉलेटिलिटी से डर लगता है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो स्मॉल कैप की जगह फ्लेक्सी कैप को प्रेफर किया जा सकता है। क्या मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसको एग्जिट करके फ्लेक्सी कैप में डालो? नहीं। अगर कर रखा है मल्टी कैप में तो मल्टी कैप को कंटिन्यू करो, क्योंकि मल्टी कैप के अंदर भी लार्ज मिड स्मॉल तीनों का एक्सपोजर लेने का जो वहाँ पे है मिलता है अवसर एएमसी को। तो अगर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा फंड भी ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ मुझे क्योंकि लगता है पर्सनली कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खासकर स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में, क्योंकि इनका जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, फ्लेक्सी कैप काफ़ी सूटेबल एक कैटेगरी है इनके इन्वेस्टिंग स्टाइल को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग करते हैं और हो सकता है आगे चल के स्मॉल कैप में इनको इतनी फ्रीक्वेंटली बाइंग सेलिंग करने में इशू भी है जब इनके पास काफ़ी पैसा जमा हो जाए तो, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉक्स में तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा पैसा डालेंगे तो। लेकिन फ्लेक्सी कैप की बात आती है तो फ्लेक्सी कैप में ये बड़े स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड में भी कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं। ऐसे में भी ये क्विक इन क्विक आउट कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे पूरा यूनिवर्स होगा इनके पास और इनके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी लार्ज मिड कहीं भी दिखती है, स्मॉल कहीं भी, तो ये क्विक इन क्विक आउट कर पाएंगे। तो इनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप काफ़ी एक कैटेगरी अच्छा सूट करता है इनकी स्ट्रैटेजी पे, और स्मॉल कैप तो है ही। तो इसलिए इन दोनों में से मुझे लगता है एक फंड तो क्वांट का जरूर रखना चाहिए और वो अगर इन दोनों में से हो फ्यूचर के लिए तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अगर भरोसा नहीं है फंड पे, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं कर पाएगी, तो ठीक है, ज़्यादा मत दो, थोड़ा बहुत ही एक्सपोजर दो, लेकिन एक्सपोजर देना चाहिए इन माय ओपिनियन। हाँ, क्वांट का स्मॉल कैप फंड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, डिस्क्लोजर के लिए बता दे रहा हूँ। कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी इच्छा से अपनी समझदारी से ज़रूर खरीद सकते हो, लेकिन एक बार इनकी स्ट्रैटेजी को मैंने भी समझाया, समझो, और अगर सही लगता है तो डेफिनेटली ये चीज़ ध्यान